तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11 का, जो हमारी हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 5। आज मैं आपको पार्ट बताऊंगी कि ये मैं बता रही हूँ, आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते पेपर में आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 14 से 17 सेंचुरी के बीच कौन कौन सी भौगोलिक खोजें हुई थी। मतलब कि हमारे जो 14 से 17 के बीच भौगोलिक खोजें हुई थी उनका वर्णन करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इस काल में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित किया। मतलब कि जो पुराना रोमन संस्कृति का साहित्य वगैरह था उसको दोबारा से जीवित करने का प्रयास किया। पृथ्वी और स्वर्ग के अंतर को वैज्ञानिकों ने समाप्त कर दिया। मतलब कि पहले ईसाई जो अंधविश्वास मानते थे उनको वैज्ञानिकों ने दूर किया। धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त किया गया। मतलब कि जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, जिससे कि ईसाइयों को अंधविश्वासों से दूर किया गया। व्यापार, यात्राएं, आदान प्रदान हुआ। ठीक है, वाणिज्य व्यापार हुआ। रोमन साहित्य के विद्वान द्वारा खोजें की गई। मतलब जो रोमन में पहले अच्छी बातें थी उनको। अब अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ। तो ये आपका 8 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले मानवतावादी ने अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने को कहा। मतलब कि ये इसके मैं बता दूं ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद के परिणाम क्या हुए। तो मानवतावादी जो सोच रखने वाले लोग थे उन्होंने जो अनावश्यक कर्म कांड थे उनको त्यागने को कहा। पुराने धर्म ग्रंथों की तरह पालन करने को कहा उन्होंने। मतलब कि जो हमारी बाइबल में पुरानी तरीके से ईश्वर का पालन करने को कहा, वैसे धर्म का पालन करने को कहा लोगों ने, मानवतावादी लोगों ने। मानव को एक विवेकशील कर्ता माना गया। पोप द्वारा लिए जाने वाले कर की आलोचना की गई और चर्च द्वारा लिए जाने वाला पाप स्वीकृति करके विद्रोह हुआ। मतलब कि हमारे लोग थे जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, थॉमस मोर, इरोसमस, इन लोगों ने ना पाप स्वीकृति कर जो होता था उसको रोकने के लिए विद्रोह किया और लोगों को जागरूक किया। आगे मैं इसमें आपको बताती हूँ, मार्टिन लूथर जैसे विद्वानों ने धर्म में चल रहे अंधविश्वासों, झूठे धर्म ग्रंथों को मानने से इनकार किया। वह उसके विद्रोह एक आंदोलन छेड़ा। ठीक है, जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। लोगों ने अपना धर्म अब खुद चुनने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब लोग अब अपना धर्म खुद चुन सकते थे। बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद करना शुरू हुआ, जिससे कि लोग अपने पुराने तौर तरीके को सीख सके, ना कि अंधविश्वासों को जो कि ईसाइयों द्वारा, पोप पादरी द्वारा बनाए गए थे। अब अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो मध्यकाल में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति का वर्णन आपको करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है आपका, हमेशा पेपर में आएगा ही। तो सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं की स्थिति ना वो बहुत ना के बराबर थी। उन्हें केवल घर और बच्चों का पालन पोषण करने तक ही सीमित रखा जाता था। ठीक है, महिलाओं को व्यापार, घर से दूर रखा जाता था और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। उन्हें व्यापार के क्षेत्र में दूर ही रखा जाता था। उन्हें बिल्कुल भी आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। शिक्षा का अधिकार भी केवल कुलीन वर्गीय उन्हीं लड़कों को प्राप्त था, जो बड़े लड़कों को ही प्राप्त था, क्योंकि वो आगे जाकर उनका कारोबार संभाल सके, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जाती थी। और अगर जो लड़की पर्याप्त दहेज अगर नहीं दे पाती थी तो उसको भिक्षु मठों में जाकर नन का जीवन जीना पड़ता था। मतलब कि अगर किसी के लड़की का पर्याप्त दहेज नहीं आया तो उसे भिक्षु मठों में जाकर नन का जीवन जीना पड़ेगा। अब व्यापारी घर की महिलाओं की स्थिति इससे थोड़ी अच्छी थी। मतलब कि महिलाएं घर में व्यापार करती थी, व्यापार में संभालती थी, पति के कारोबार में हाथ उनका बटाती थी। ठीक है, ऐसी एक हमारी इसाबेला द ईस्ट हैं जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद अपने राज्य का शासन किया था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फेडरल महिला थी एक, जिन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक है, और गणतंत्र की आलोचना की थी जो कि पितावादी शासन पर आधारित थी। आई होप आप सबको ये सब्सक्राइब